हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। लेक्चर 2 में देखा गया था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा सा हम लोग देखे थे, उसका स्टडी किए थे। अभी और डिप जाना उसमें, इस टाइप में हम लोग और डिप जाने वाले हैं। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे वो बोर्ड मॉडल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब देख लिया जाए। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है ये देखा जाएगा। राइट द फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये हम लोग को देखना है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट का क्या वर्क होता है ये देखा जाएगा। ठीक है भाई, पहले एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं मोटे तौर पे क्या क्या हम लोग स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस which store the electric charge और पोटेंशियल। कैपेसिटर क्या बाबू, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, फिर से सुनिए, कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके टोटल स्टोर किए हुए चार्ज को एक ही बार प्रोवाइड कर देता है, इंस्ट्रूमेंट को दे देता है। कैपेसिटर था। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसे बोले थे हम लोग बाबू, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटेंस वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि वो उसके क्षमता की बात कर रहा है, उसके औकात की बात कर रहा है। तो कैपेसिटर अपने पास कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी कहा जाता है the capacity of capacitor to store the electric charge। the capacity of capacitor, कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या करने की, टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार। द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का मेजर फॉर्मूला क्या आया था बाबू, C इक्वल टू आया था Q/B। ठीक है, यही हम लोग देखे थे। अब इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे। टाइप्स देखा गया तो उसके शेप और साइज के बेसिस पर हम लोग कैपेसिटर को 3 टाइप में डिवाइड किए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसका प्रिंसिपल देखा जाए, प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल का होता है कि चार्ज में कोई बदलाव नहीं करते हम। ठीक है, चार्ज में कोई बदलाव नहीं करते हैं और पोटेंशियल डिक्रीज कराता है। और पोटेंशियल डिक्रीज कराएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बाबू तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज कराएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखें कौन प्रोसेस से करेंगे। पहले प्रिंसिपल सुन लिया जाए, होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर के प्लेट में, कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में, कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई परिवर्तन किए बिना, कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई परिवर्तन किए बिना उसके कैपेसिटेंस में इंक्रीज करा देना ही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहा जाता है उसी को। ठीक है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है बाबू, तो उसके प्लेट में, प्लेट के शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे बट उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करा देंगे। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देख लिया जाए क्या क्या है बाबू, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ध्यान दीजिए। हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, capacitance of capacitor, the principle by which capacitance of capacitor is increased, increase कराया जाता है। ठीक है, without change in shape and size, shape and size of plate of capacitor is called principle of
कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होगा बाबू? तो कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई परिवर्तन किए बिना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करा देना ही प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है बाबू, कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखा जाए थोड़ा सा कैसे कैसे होता है, थोड़ा ये समझ लिया जाए। देख लीजिए, ठीक है, तो एक बार समझ लिया जाए बाबू कैसे कैसे होता है। तो हम लोग कैपेसिटर के फॉर्मेशन के लिए देखे थे कि दो प्लेट के रिक्वायर्ड होता है। मान ले रहे हैं कि एक प्लेट है यहाँ पर, पहले आप लोग को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दे रहा है। पोटेंशियल का मेजर फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का मेजर फार्मूला होता है V = KQ/R। ठीक है, KQ/R होता है कि यहाँ पर 1/4πε0 है। तो यहाँ से देखिए बाबू, R अगर इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। R अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। यही बात है। और एक बात, पोटेंशियल के फॉर्मूला में जो Q आएगा आपका विद साइन आता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? Q को विद साइन उठाते हैं पॉजिटिव, यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, माइनस होगा। इसका अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? माइनस में होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल किस में होगा? प्लस में होगा। चलिए मान लेते हैं कि एक प्लेट है बाबू, इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज दिया गया है, प्लस Q चार्ज दिया गया और इसका मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। मान लेते हैं इसके पास पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट है। अच्छा से समझिएगा, एक प्लेट है, इस प्लेट के एक फेस में हम लोग क्या किया बाबू? चार्ज दिए हैं, इस पे चार्ज दिया गया प्लस Q, और इसका मान ले रहे हैं चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मान ले रहे हैं 100 वोल्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं? अलग एक दूसरा प्लेट लेकर आते हैं, इसके नजदीक लेकर आते हैं। न्यूट्रल प्लेट है, न्यूट्रल प्लेट है तो इसमें क्या होगा बाबू? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। ठीक है, तब तो न्यूट्रल है। अब क्या होगा कि ये प्लस चार्ज है तो इसमें के जो न्यूट्रल है इसमें के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? देखिए तो बाबू, ये क्या करेगा? इसको नजदीक लाते ही क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको जब नजदीक लेकर आएंगे इस पे का जो प्लस चार्ज था वो इसमें के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस इस फेस पे आ जाएगा और प्लस इस फेस पे चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या करेगा बाबू? प्लस है, इस पे प्लस Q चार्ज था ना, तो अगर प्लस चार्ज आया तो क्या करेगा? माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को बुलाएगा, क्या वाह मुर्गा भात खिलाएंगे, ये बेचारा आएगा और प्लस वाला के पूरा डरवाएगा, बहुत ज्यादा डराएगा, कहने आया तो बहुत मार मारेंगे, ये बेचारा प्लस वाला कोना पकड़ लेगा, इस तरफ ये फेस पकड़ लेगा। अब आप देखिए इस पे कितना वोल्ट था पोटेंशियल? 100 वोल्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि इस चार्ज के कारण इस पर क्या पोटेंशियल होगा, अब इसके कारण क्या पोटेंशियल होगा? ध्यान दीजिएगा, ये इंड्यूस्ड हुआ चार्ज, क्या हुआ बाबू? इंड्यूस्ड हुआ, ये चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, प्रेरित हुआ है, इसके कारण प्रेरित हुआ है। हम लोग प्रेरण मूलक देखे थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज था और ये न्यूट्रल था तो क्या होगा? इसके माइनस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और प्लस को इस तरफ कर देगा। न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या? प्लस और माइनस समान संख्या में है, तब माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाले को रिपेल करेगा। तो प्लस वाला इधर पकड़ लिया और माइनस वाला इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब इस प्लेट पे जो पोटेंशियल 100 वोल्ट हुआ करता था, अब यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है ये देखा जाए। इस पर पोटेंशियल कौन? इस चार्ज के कारण भी हुआ। इस प्लेट पे पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं, इस माइनस चार्ज के कारण भी इस पे पोटेंशियल देखेंगे, इस प्लस के कारण भी इस पे पोटेंशियल होगा। तो देखा जाए पोटेंशियल कितना होता है। तो आप मान लीजिए बाबू, देखिए ध्यान से, अगर डिस्टेंस से देखा जाए दोनों चार्ज इक्वल होंगे, ये वाला माइनस इतना चार्ज होता है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि डिस्टेंस किससे कम है और किससे ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो हम लोग को ये देखना है,
तो यहाँ से देखिए इस प्लेट में हम लोग पोटेंशियल देखने वाले, क्योंकि इसी प्लेट में पोटेंशियल था 100 वोल्ट, तो इस प्लेट में पोटेंशियल देखेंगे इस चार्ज के कारण। तो इस चार्ज के कारण अगर हम लोग मान लेते हैं कि 20 वोल्ट है, तो इसका माइनस से 20 होगा। टोटल पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, इसका टोटल पोटेंशियल देखते हैं तो 100 वोल्ट पहले से है, इसका 100 वोल्ट था। अब इसके कारण देखते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि कितना है, इसका मान लेते हैं बाबू कितना है, -20 वोल्ट है। और इसका का ये वाला दूरी है, क्योंकि ये वाला दूरी के साथ है ना, इससे ये वाला ये नजदीक है तो इसका अगर 20 है तो ये वाला दूर है, तो इसका कम होगा मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूर है ये प्लेट का सरफेस जो है दूर है। अगर ये दूर है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा बाबू, क्योंकि हम लोग V का मेजर फॉर्मूला देखे हैं KQ/R, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। यानी कि देखिए फिर से एक बार समझिए, इस माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल देखेंगे, इसके कारण इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल देखेंगे तो वो अधिक होगा इसके कारण के सापेक्ष, ठीक है, प्लस के सापेक्ष। प्लस वाला का पोटेंशियल यहाँ पर कम होगा। तो मान ले रहे हैं प्लस वाला के कारण पोटेंशियल कितना है, +15 वोल्ट है, और इसके कारण -20 मान ले रहे हैं, क्योंकि नजदीक है तो इसका अधिक होगा, दूर है तो इसका कम होगा। तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा बाबू, देखिए तो थोड़ा, यहाँ से पोटेंशियल कितना होगा 100, यहाँ पर -15 -20 और यहाँ पर 15, यानी कितना हो जाएगा 100 - 5। ऑल ओवर पोटेंशियल क्या हो गया बाबू, देखिए तो न्यू पोटेंशियल कितना गेट हुआ, डैश मान ले रहा है। इनिशियल पोटेंशियल आपका इतना था, तो कितना हो गया 95 वोल्ट हो गया। यानी कि सेकेंड प्लेट को लाने से पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। और पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल कितना रख सकता है, 100 वोल्ट ना। अब कितना हो गया 95, सेकेंड प्लेट को लाए तब कितना पोटेंशियल हो गया 95, लेकिन चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, चार्ज वही रह गया। यानी कि हम लोग क्या देखे, कैपेसिटेंस में क्या हुआ था, C/1 क्या हुआ था, भी डिक्रीज कर गया, चार्ज वही के वही रहा। देखिए बाबू, चार्ज वही के वही रहा, भी डिक्रीज कर गया। और भी डिक्रीज कर गया तो साधारण सी बात है कि क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। फिर से देखिए हम लोग क्या देखे, पोटेंशियल जो 100 वोल्ट हुआ करता था 95 वोल्ट हो गया, 95 वोल्ट हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि भी डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या कि और वो चार्ज स्टोर कर सकता है अपने पास, वो अपने पास और चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी तरह से अगर हम लोग इस चार्ज को भी खत्म कर दे, जो प्लस वाला है इसको हम खत्म कर दे, तो क्या पोटेंशियल और डिक्रीज कराएगा, पोटेंशियल और डिक्रीज कराएगा तो कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ना मतलब क्या, तो उसके पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता और बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इधर बाबू अर्थेड कर देते हैं, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं अर्थेड। देखिए नेक्स्ट स्टेप, इधर हम लोग अर्थेड कर देते हैं ताकि जो +15 कर रहा है उसको भी नेगलेक्ट कर दिया जाए। इससे प्लस क्यों था बाबू, ध्यान से देखिए, इसमें माइनस था आपका, और इधर हम लोग अर्थेड कर दिए, ये अर्थिंग का साइन है। जहां पर भी आप अर्थेड करते हैं वहां का पोटेंशियल क्या कर देता है 0। इधर से इलेक्ट्रॉन्स गए, इलेक्ट्रॉन जाकर के इधर के टोटल पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है, समाप्त कर दिए। तो क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव को समाप्त नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में बंधा हुआ है। नेगेटिव वाला इधर नहीं ना जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा बाबू, क्योंकि नेगेटिव वाला जो है इसके साथ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। ये बोला था ना क्या हुआ, मुर्गा भात खिलाएंगे, तो मुर्गा भात खाने के लालच में ये कोई इस तरफ है, ठीक है, ये कोना पकड़ा हुआ है, इधर वाला नहीं, ठीक है। इधर वाला टोटल चार्ज जो प्लस था, इसको क्या कहते हैं, प्लस वाला रिपेल किया था, विकर्षित कर रहा था, डरवा रहा था, तो भागो ना तो बहुत मार मारेंगे। ये बेचारा करते करते सब चला गया अर्थेड में, ठीक है, अर्थेड हो गया, नेगलेक्ट हो गया, समाप्त हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा बाबू, अब सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच जाएगा। अब इतना बचेगा तो आप देखिए खुद समझिए कि जो हमारा 15 वोल्ट हुआ करता था अब क्या होगा, V डैश बराबर क्या होगा 100, तो 100, और इसका जो हमारा 20, इसका 20 माने थे ना बाबू, इसका वाला 20 रहेगा, और ये वाला तो खत्म हो गया, तो -20 वोल्ट रहेगा। यानी कि ऑल ओवर अब कितना कम हो गया, देखिए तो 20 वोल्ट हो गया। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि पोटेंशियल और डिक्रीज कर दिया। अगर हम लोग
सेकेंड प्लेट के सेकेंड सरफेस को अर्थड किए तो पोटेंशियल और डिक्रीज किया। पोटेंशियल डिक्रीज है तो हम लोग करा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, है ना। कैपेसिटेंस के मेजर फार्मूला था C = Q/V। यानी अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि चार्ज स्टोर करने की क्षमता और बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज और ज्यादा स्टोर कर सकता था। कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस है ना था चार्ज स्टोर करने की क्षमता। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज किया। कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या चीज की चार्ज और ज्यादा स्टोर कर सकता है, और हम लोग यही तो चाहते हैं कि चार्ज और ज्यादा स्टोर करे। तो यही प्रिंसिपल है बाबू, इसका यही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, तो देखिए प्लेट के शेप साइज में हम कोई चेंजिंग नहीं किए। जो प्लेट था आपका प्लेट वही वही है, प्लेट के शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं किए, परंतु इसका हम लोग कैपेसिटेंस इंक्रीज करा दिए। पोटेंशियल डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया ना बाबू, पोटेंशियल अगर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। फिर से समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में चेंजिंग किए बिना, कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में चेंजिंग किए बिना उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करा देना ही कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, ठीक है बाबू। तो यही हम लोग देखिए जो था वही को वही है, इसके शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जस के तस है, बट इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। अब रही बात इसका एक और बात समझ लीजिए, जो थर्ड नंबर हम लोग लिखे थे, वर्क ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर यानी कि सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट का वर्क क्या होता है, क्या करता है वो। तो देखिए सेकेंड प्लेट क्या करता है, सेकेंड प्लेट क्या करता है, वो पोटेंशियल डिक्रीज कराता है ताकि क्या हो सके, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सके, ठीक है। फिर से सुनिए, सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर का वर्क होता है कि वो पोटेंशियल डिक्रीज करा सके, वो पोटेंशियल डिक्रीज कराता, पोटेंशियल डिक्रीज कराएगा। देखो तो जब अर्थन ना किया तो ही पोटेंशियल डिक्रीज कराया था, जब अर्थन किया तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। फिर काम क्या है, सेकेंड प्लेट का काम यही है कि पोटेंशियल डिक्रीज करा दे। पोटेंशियल डिक्रीज कराएगा तो साधारण सी बात है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, और वही तो हम लोग चाहते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज करें। तो यही हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, सो क्या बाबू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, ठीक है। फिर से सुनिए, द सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए लिख लिया जाए, वो भी इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा बाबू तो बोलिएगा, फिर से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद से बोलकर खुद से समझना पड़ रहा है कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए देखा जाए नेक्स्ट, वर्क ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। वर्क ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, शायद दिखाई ना दे रहा हो, सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर का वर्क देखा जाए, ठीक है बाबू। तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, second plate of capacitor decreases the मीनिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रंग हो सकता है, भावनाओं को समझिए। सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर सच दैट, ताकि क्या कर सके बाबू, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर
ऑफ कैपेसिटर कैन इंक्रीज कर सके। ठीक है बाबू। सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर सच दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज कर सके, यही वर्क होता है। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड जो हम लोग लिखे थे। सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर का वर्क क्या था, एक बार फिर से समझ लीजिए। सेकेंड प्लेट कैपेसिटर का क्या करता है, वो क्या करता है बाबू, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिक्रीज कराता है। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करे का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज करे का मतलब हुआ कि वो चार्ज और ज्यादा स्टोर कर सकता है। ठीक है, हम लोग यही तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करें। यानी साधारण भाषा में ये समझिए ना कि एक बाल्टी है जो पहले 5 लीटर उसमें अटता था, अब हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि उसमें 6 लीटर अट जाए। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस करें ताकि उसमें क्या हो जाए, 6 लीटर अट जाए। हाँ, और एक बात, उसके शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाल्टी के शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल होता है। तो सेकेंड प्लेट का वर्क भी यही है। एक तरह सेकेंड प्लेट का वर्क है कि पोटेंशियल डिक्रीज कराना। चलिए बाबू देखा जाए। अब आपका थर्ड नंबर पे आया था, क्या था थर्ड नंबर? थर्ड नंबर था बाबू factors on which capacitance of capacitor depends। ठीक है, तो देखा जब बाबू पहले का कहता है शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर on the shape and size of कैपेसिटर। कैपेसिटर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। आप देखे थे एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे पैरेलल प्लेट में, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला आया था। ये देखिए एरिया पर डिपेंड कर रहा है बाबू। एरिया मतलब कितना एरिया उसके अंदर में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि चलिए वो आगे चल के गोलियों वाला हम दिखाएंगे उस समय, स्फेरिकल वाला में। डायरेक्ट ध्यान पर रखिए कि शेप और साइज पे डिपेंड करता है, एरिया कितना एरिया में आ रहा है आपका, इस पे डिपेंड करता है। यानी कह सकता है कि शेप और साइज पर डिपेंड करता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे बाबू किस पे डिपेंड करता है, बीच के मीडियम पे, प्लेट्स के बीच के मीडियम पे। ठीक है, मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के मीडियम पे डिपेंड करता है। साइलेंट है ना, शो कर रहा था, उसमें डाइलेक्ट्रिक रखेंगे अगला केस में। फिर आपका क्या कहता है, इस पे डिपेंड करता है बाबू, द डिस्टेंस, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम लोग देखे थे ना, एक बार देख ही लीजिए ना, ऐसे हम लोग देखे थे। इस पे डिपेंड किया था, एरिया पर डिपेंड किया था, और बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, क्या मीडियम है इसमें। ठीक है बाबू, हम लोग डाइलेक्ट्रिक रख के इसमें पूरा निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे थे तो उस केस में कितना आया था, सी इक्वल आया था साइलेंट नॉट ए बाई डी। यानी कि इस पे एरिया मतलब क्या, शेप और साइज पे डिपेंड किया। शेप और साइज पे डिपेंड करता है बाबू, ये एरिया हम लोग लिए थे ना, ये शेप और साइज पे डिपेंड करता है। और एक इस पे मीडियम पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच में कौन सी मीडियम है उस पे डिपेंड करता है। फिर डिपेंड करता है दोनों प्लेट के बीच के दूरी पर, डिस्टेंस पे। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हम फिर से देखें बाबू, फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये देखा जाए तो किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर के प्लेट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर के प्लेट के शेप और साइज पे, प्लेट की शेप और साइज क्या है उस पे डिपेंड करता है।
फिर किस पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पर। ठीक है, देखिए एक बार इधर देख लीजिए टोटली हम लोग देखे थे C इक्वल टू क्या आया था, A/0/D, यानी एरिया पे डिपेंड कर रहा था। एक तरह से आप कह सकते हैं यही ना एरिया था, और दोनों के बीच के क्या था बाबू, D डिस्टेंस था। तो हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा का बात हम लोग कहेंगे कैपेसिटर के बीच के मीडियम, बीच में क्या मीडियम आप रखे हैं, कैपेसिटर के प्लेट के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए शेप और साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या चीज, मीडियम पे डिपेंड करता है, बीच के मीडियम, प्लेटों के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। तीसरा क्या कहेंगे, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फिर से सुनिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बाबू। तो पहला बोलेंगे हम लोग कि प्लेट के, जो प्लेट है आपका, प्लेट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। शेप और कैपेसिटर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा का हम लोग कहेंगे प्लेटों के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच में कौन सी मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड बोलेंगे प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस यही है, एक बार टोटल रिकॉल कर दे रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या था। तो हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट के आकार आकृति में कोई परिवर्तन किए बिना, कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई चेंजिंग किए बिना उसके कैपेसिटेंस में इंक्रीज करा देना। ठीक है, यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करा देंगे। कैपेसिटेंस इंक्रीज करना मतलब क्या चीज बाबू, उसका क्या चीज इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज स्टोर करने की क्षमता इंक्रीज कर जाएगा। और यही तो हम लोग चाहते हैं, कोई ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। तो क्या हम लोग देखे थे, मेजर फॉर्मूला क्या था, C = Q/V। तो अब यहाँ से क्या क्या आता है, कैसे कैसे इंक्रीज कराते हैं हम लोग देख लिया जाए। जैसे कि एग्जांपल कौन सा समझिए ना, कि मान लीजिए एक बकेट है, एक बाल्टी है, उस बाल्टी में इनिशियली कितना आ रहा है, 5 लीटर पानी आ रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे, कुछ ऐसा जादू करेंगे ताकि क्या हो जाए, उसमें 6 लीटर पानी आ जाए। उसी को हम लोग कहते हैं, इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, बाल्टी के शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसमें 6 लीटर पानी आ जाए, ऐसा कुछ जादू करेंगे। कुछ इस तरह के जादू करना है हम लोग को। ठीक है, तो वही कहलाता है कि कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसके कैपेसिटेंस में इंक्रीज करा देंगे। कुछ ऐसा जादू करेंगे हम लोग, इसी जादू को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है तो हम लोग देखे थे कैसे कैसे करते हैं। अब सेकेंड प्लेट का वर्क क्या होता है, कैपेसिटर में सेकेंड प्लेट का क्या वर्क होता है, कैपेसिटर में सेकेंड प्लेट का वर्क क्या होता है। तो सेकेंड प्लेट का यही वर्क था, वो क्या किया था, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया था। कैपेसिटर का पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया था, यही ना किया था बाबू, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया था। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, साधारण सी बात है। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कैपेसिटेंस इंक्रीज करे का मतलब क्या चीज, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है यानी कि उसका क्या, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गया। तो यही तो काम था। सेकेंड प्लेट का वर्क क्या होता है, तो सेकेंड प्लेट का वर्क होता है पोटेंशियल डिक्रीज कराना, ताकि क्या हो सके, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सके, वो और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके। तो यही हम लोग कहेंगे सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर सच दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैन इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर्स ऑन व्हिच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स। तो क्या कहता बाबू, कैपेसिटर के प्लेट के शेप साइज पे डायरेक्ट कह सकते हैं, कैपेसिटर के शेप साइज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, बीच में क्या चीज है। फिर किस पे डिपेंड करता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक का हम पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं, आगे चल के मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोग देखेंगे बाबू किस पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटर के बीच के प्लेट के दूरी पर। ठीक है, प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चलिए उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स में बोलिएगा, फिर से समझाएंगे बाबू, फिर कुछ अलग ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। रटना नहीं है, फिजिक्स को रटना नहीं है, अच्छे से समझना है। ठीक है, समझ के चलिए, समझ में टोटल आएगा, रट्टूमल नहीं बनना है। चलिए बाबू, देखा जाएगा अगला नेक्स्ट में।